तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसे आप राजनीतिक विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का फाइनल सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, जो भी बच्चे आप में से अपना बोर्ड एग्जाम 2024-25 में देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर आपको मैं पूरे साल भर का आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से कि अगर आप में से जो भी बच्चों के पास ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पुरानी किताबें होती हैं, पुरानी किताबों से वो पढ़ते हैं, चाहे वो दीदी भैया से लेकर के पढ़ रहे हो या फिर पुरानी किताबें आप परचेज करके पढ़ रहे हो। ठीक है। तो उस किताबों को लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि उसके अंदर ना आप निशान अगर लगा लेंगे जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ तो फ़ायदा रहेगा। क्योंकि पुरानी किताबों के अंदर ना कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना होता है, जो डिलीट हो चुका है। ठीक है। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो अपनी कॉपी, जिसको आप नोटबुक भी कहते हैं, उसको लेकर के बैठ जाइए, उसके अंदर निशान लगा लीजिएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की नई वाली किताबें है 2024-25 वाली, तब तो वेल एंड गुड है। ठीक है बच्चों, ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से, क्योंकि एक बार आप इस सिलेबस को समझ लिए तो पूरे साल भर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है बच्चों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अपने सिलेबस को समझने से पहले, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट आपका नोट्स वगैरह हो गया, पीडीएफ हो गया, तो उसका लाभ बच्चे लेते रहते हैं। आप भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही वहाँ पर आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और चीज़ जो हम भेजते हैं, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम भेजने का प्रयास करते रहते हैं, उसका लाभ उठाइए बच्चों। ठीक है। चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए बच्चों कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपकी टोटल किताबें कितनी रहती है, यानी कि बुक्स कितनी रहती है, जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनता है। ठीक है। तो पहली बुक आपकी रहेगी पॉलिटिकल साइंस के अंदर समकालीन विश्व राजनीति वाली, जिसके अंदर पूरी दुनिया की राजनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आप पढ़ेंगे। अंग्रेजी में कहूँ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आप समझेंगे इस किताब के अंदर। ठीक है। और दूसरा वाला आपका बुक रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो रहेगा स्वतंत्र भारत में राजनीति करके, जिसके अंदर आप इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं इन किताबों के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा आपको मैं, वो वीडियो में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर लीजिए, आपको इंग्लिश मीडियम में दिख जाएगा। पहले मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करूंगा सिलेबस बच्चों। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट वाला बुक है समकालीन विश्व राजनीति करके, इसका जो विषय सूची वाला पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका नया वाला एनसीईआरटी बुक जो है ना, 2024-25 का जो एनसीईआरटी वाला बुक है वो इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका पहला चैप्टर बनता है जो आपको पढ़ना है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, आज से 1-2 साल पहले, तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर होता था शीत युद्ध वाला, लेकिन वो चैप्टर मैं समझता हूँ 2 साल से कटा हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है अब, वो है दो ध्रुवीयता का अंत। दूसरा जो चैप्टर हो गया है वो है भैया आपका सत्ता के समकालीन केंद्र। तीसरा चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। चौथा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंदर आप यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा करके, जिसके अंदर आप सुरक्षा के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बोले तो इंटरनेशनल लेवल जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है। और छठा चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर आप पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। और लास्ट वाला चैप्टर रहेगा आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर आप समझेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण पूरी दुनिया में काम कैसे करता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर रहने वाला है, जो कि फर्स्ट बुक से आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है। अब यही सारे चैप्टर्स मैंने आपको लिख करके भी दिखा दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से ये सारे चैप्टर मैंने अलग से आपको लिख करके दिखा दिए हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। चलिए,
अब हम लोग आ गए हैं आपकी सेकंड वाली बुक के अंदर, जो कि है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति करके। इसके अंदर से टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों। पहला जो चैप्टर है आपका वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग नेशन करके। दूसरा है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। तीसरा है आपका नियोजित विकास की राजनीति। चौथा है आपका भारत के विदेश संबंध। पांचवा चैप्टर है आपका कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। छठा चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसके अंदर आप आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सातवां चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और आठवां चैप्टर है आपका भारतीय राजनीति में जो नए बदलाव आए हैं ना, उसके बारे में। यानी कि इसके अंदर आप 1989 से लेकर के करंट जो अभी चल रहा है ना, अभी 2024 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की भी कुछ कुछ बातों को आप पढ़ेंगे। यानी जो भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आए हैं ना, वो सारा चीज़ आप इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेकंड बुक से चैप्टर से जो आपको पढ़ना है। तो सेकंड बुक से यहाँ पर आपको 8 चैप्टर पढ़ना है और फर्स्ट वाली बुक से 7 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल आपको कितना चैप्टर पढ़ना है बच्चों? यहाँ पर हो गया 15 चैप्टर। ठीक है, तो इस साल के सिलेबस के अंदर आपका टोटल 15 चैप्टर आ रहा है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर लिख करके भी बता रखा है, सेकंड बुक के चैप्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, एक बारी अब अपने सिलेबस को इंग्लिश मीडियम में भी समझ लीजिए। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए, किताब आपकी वही रहेगी, बस आपका मीडियम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, सिलेबस भी वही रहने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाली जो बुक है आपकी, जिसके अंदर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम रहेगा आपका कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके। और सेकंड वाली बुक जिसके अंदर इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, इसका नाम रहेगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके। ठीक है, ये 2 किताबें हो गई आपकी। अब यहाँ पर चैप्टर्स को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने क्या लिखे हैं, बेसिकली सीबीएसई ने लिख दिया है। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से आपका जो सिलेबस आता है वो इंग्लिश मीडियम में ही आता है, जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा। और 2024-25 के सेशन के लिए जो सिलेबस आया है, यानी आप सभी बच्चों के लिए, वो इसी तरह से आ रखा है। उसी को मैंने क्रॉप करके स्लाइड बना दिया है आप सभी बच्चों के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हैं या किताब में निशान लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बुक वाला चैप्टर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हिंदी मीडियम में। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड बुक के चैप्टर है जो आपको इस साल के अंदर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के अगर आप सिलेबस वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जा करके देखेंगे तो चाहे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जियोग्राफी हो, ठीक है, फिजिकल हो, जितने भी सब्जेक्ट है बच्चों, सभी सब्जेक्ट के आपको उसी प्लेलिस्ट में सिलेबस वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। उन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। मैं उसको ना होम पेज पर ही पिन कर दूंगा बच्चों। ठीक है, इससे और आसानी होगा आपको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ढूंढने में। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक वीडियो पे मतलब एक वीडियो कह रहा हूँ, एक लाइक करते हैं इस वीडियो पर, तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बगल में आपको बेल का, घंटी का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।